हेलो सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। मैं हूँ चरवाक लोकायत और आज का वीडियो जो है बड़ा ही स्पेशल वीडियो है। ये होगा कृष्ण के ही चरित्र के ऊपर। इसमें कुछ सवाल किया है परीक्षित ने भागवत पुराण में और जवाब में क्या सुखदेव कहते हैं वो हम देखेंगे। और इसमें यही जस्टिफाई किया जा रहा है कि अगर समाज का कोई बड़ा आदमी है और जो मतलब ऑलरेडी सब कुछ कंट्रोल कर सकता है या ऐसा कोई क्लेम कर रहा है या ऐसा कोई दिखाने की कोशिश कर लिया जाता है तो वो जो भी करे कोई गलत नहीं होता, उस पर कर्म का फल काम नहीं करता। तो ये एक तरह से इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है। मतलब एक जो है वो कुछ भी कर ले उस पे कर्म का सिद्धांत काम नहीं करेगा और जो दूसरे पे कर्म का सिद्धांत काम करेगा। एक भगवान बना रहेगा कुछ भी कर ले और दूसरा जो है पापी कहलाता रहेगा। तो इसी रिलेटेड चीज़ें हैं इनके चरित्र के ऊपर। तो वीडियो को वो अंतिम तक देखें, लास्ट तक। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो पे। तो ये है भागवत पुराण के दशम 1 सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे इस भागवत पुराण के दशम स्कंद के 33rd चैप्टर में 26 और 27 श्लोक क्या कर रहा है। श्री परीक्षितो वाच समस्तपापनय धर्मस्य प्रमयतर्त्यस्य च अवतीर्णो हि भगवानः अंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतुनं वक्ता कर्ताभिरक्षितः प्रतिपम अचरद ब्राह्मण परदर विमर्शनम। तो यहाँ पे कुछ सवाल के हैं कि वो ईश्वर हो के धर्म का प्रचार कर के धर्म की रक्षा करने वाले खुद ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। ये उस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है जहाँ पे गोपियों के साथ वे रास लीला रचाते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में। और ये वर्बैटिम है, ये ट्रांसलेशन है एक एक वर्ड का। क्या बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आए हैं और जो धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, जो सबसे पूर्ण अवतार है, परब्रह्म है, परमेश्वर है, परमात्मा है, और वो जो मतलब जो कर्म और कर्मकांड और ब्राह्मण और गौ और ज्ञान की रक्षा के लिए आए, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस सब का एक एक जो संस्कृत श्लोक है उस संस्कृत वर्ड का ट्रांसलेशन इस्कॉन वालों ने किया है, श्रीला प्रभुपाद। ठीक है, अब आगे मैं दिखाता हूँ पूरा मीनिंग क्या है इसका, इन लोगों ने ट्रांसलेट जो किया है। ट्रांसलेशन परीक्षित महाराज सेड, O Brahmana, the supreme personality of Godhead, the Lord of universe, has descended on this earth along with his plenary portion to destroy irreligion and re-establish religious principle. Indeed, he is the original speaker, follower and guardian of moral laws. How then could he have violated them by touching other men's wife? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं जो खुद धर्म की रक्षा के लिए आ रहे हैं, जो खुद धर्म के पथ पे चलते हैं, वो कैसे दूसरे की पत्नियों के साथ संभोग कैसे कर सकते हैं। और ये रासलीला के कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है। और आगे देखते हैं इन लोगों ने क्या क्या लिखा है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इसका। और आगे ये है श्रीमद् भागवत के 33rd चैप्टर का 28th श्लोक। आप्त कामा यदुपति कृतवान वे जुगुप्सितं किम अभिप्राय एतेनः समस्यां छिंदि सुव्रतः। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, परीक्षित। और यहाँ पे बात करें जिन्होंने काम को स्वयं जीता है युद्ध में, वो कैसे ये कर सकते हैं। तो ऐसे भी सवाल पूछे हैं सुखदेव गोस्वामी से। और आगे देखिए, यहाँ पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सिनोनिम्स में दिया है, संस्कृत के सभी एक एक वर्ड का ट्रांसलेट। और नीचे जो ट्रांसलेशन है वो क्या है। ओ फेथफुल अपहोल्डर ऑफ वोस, प्लीज डिस्ट्रॉय आवर डाउट बाय एक्सप्लेनिंग टू अस व्हाट पर्पस द सेल्फ सेटिस्फाइड लॉर्ड ऑफ यदुस हैड इन माइंड व्हेन ही बिहेव्ड सो कंटेम्प्टिबली। तो ये पूछ रहे हैं कि जो यादवों के प्रमुख है उन्होंने ऐसा क्यों किया, बिहेव ऐसा
व्यवहार क्यों किया, क्या चल रहा था उनके मन में। तो ये सवाल परीक्षित पूछ रहे हैं और आगे इसका मैं जवाब भी दिखाऊंगा। सुखदेव जो है वो इसका जवाब क्या देते हैं। ठीक है, अब वो ये तो नहीं कहते कि ये प्रक्षिप्त श्लोक है या कुछ ऐसा है वैसा है। तो आगे देखिए ये क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे। भागवत के दशम स्कंद के 33rd चैप्टर का 29 श्लोक। श्री सुक्तो वाच धर्म व्यतिक्रमो दृष्टः ईश्वराणां च सहसम ते तेजीयसम अनादोषयः वहनेः सर्वभुजो यतः। तो यहाँ पे सुखदेव अपना एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और इन जो संस्कृत के जो वर्ड है उसका भी मैं ट्रांसलेशन दिखाऊंगा, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन क्या है और पूरा मीनिंग क्या निकलता है वो भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रहा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। ओके, कंट्रोलर इवन नॉट हु आर स्पिरिचुअल पोटेंट डज नॉट डू एनी फॉल्ट ऑफ एवरीथिंग। ये तो मतलब यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर कोई आध्यात्मिक हो और कोई दोष नहीं होता वो कुछ भी कर ले। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं ट्रांसग्रेशन और वो कर्म के सिद्धांत से परे है, वो भी अगले श्लोक में बोलना वे शुरू कर देंगे। आगे देखिए ये क्या है इनका ट्रांस। Shukdev Goswami said, the status of powerful controllers is not harmed by any apparently audacious transgression of morality we may see in them, for they are just like fire which devours everything fed into it and remains unpolluted. तो आपको समझ में आ गया क्या कि भारत में क्यों मतलब बड़े लोग जो साधु संत पकड़े जाते हैं रेप केस में, अच्छा जो अपने आप को आचार्य कहते हैं या स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं, वो क्यों रेप केसेस में पकड़े जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मार्केटिंग कर लिया अपना कि ये पावरफुल ये है, इसलिए अब ये मार्केटिंग करने के बाद तो कुछ भी कर सकते हैं ना, ये हो रहा है। ठीक है, भागवत के ये दशम स्कंद के 33rd चैप्टर का 38 श्लोक क्या बोल रहा है। नैतत् समाचारे जतु मनसपि है अनीश्वरः विनश्यति आचारम मौद्यद यथा यथारुद्रोह द्विजनम विषम। तो यहाँ पे और आगे श्लोक बताते हैं। ठीक है, और ये इनका मैं एक का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी दिखाऊंगा ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब जो है इस्कॉन का ट्रांसलेट है भागवत पुराण। ठीक है, यहाँ पे दिस इज शुड नॉट एवर विद द माइंड सट, यहाँ पे एक एक का वर्ड का मीनिंग दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है रुद्र से मतलब एक एग्जाम्पल दे के इसको जस्टिफाई किया जा रहा है। ठीक है, जैसे रुद्र जो है वो विष पी लिए थे, तो वो जो कृष्ण भी जो कर लेंगे उसमें कोई गलती नहीं है, वो बच जाएंगे, कुछ नहीं है, ये जस्टिफाई किया जा रहा है। तो ये क्या बोल रहे हैं, वन हु इज़ नॉट ए ग्रेट कंट्रोलर शुड नेवर इमिटेट द बिहेवियर ऑफ रूलिंग पर्सनालिटीज इवन मेंटली। तो मतलब जो हम पर शासन करते हैं, राज करते हैं, वही ग्रेट कंट्रोलर भी होते हैं, उनका काम हमें इमिटेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, इफ़ आउट ऑफ फूलिशनेस एनी ऑर्डिनरी पर्सन इमिटेट सच बिहेवियर ही विल सिंपली डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ, मतलब उसका विनाश हो जाएगा। तो कॉमन मैन को डरा रहे हैं, और जस्ट एज पर्सन हु इज़ नॉट रुद्रा would destroy himself, he tried to drink an ocean of poison। तो मतलब जो रूलिंग पर्सनालिटी है उनको भगवान से तुलना करके एक बड़ा दिखा दिया जा रहा है, और उनके जो भी कर्म हैं इनडायरेक्टली उसको जस्टिफाई भी कर लिया जा रहा है। वो कुछ भी करे कोई कुछ लागू नहीं होता उन पे। और इसी भागवत के दशम स्कंद के 33rd अध्याय का 31st श्लोक क्या बोल रहा है, ईश्वराणां वाचा सत्यम तथैव चरितं कविचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तां बुद्धिमानं तत् समच्चरेत्। तो यहाँ पे ये श्लोक है, और यहाँ पे ईश्वर की बात हो रही है,
उनके सत्य वचनों की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन वो खुद कर्म से परे है, ये भी जस्टिफाई किया जा रहा है। और वो बुद्धि और कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं सब ये देखिएगा एक एक इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग यहाँ पे, ठीक है। द स्टेटमेंट्स ऑफ द लॉर्ड्स empowered servants are always true and as they perform exemplary when consistent with these statements, therefore one who is intelligent should carry out their instruction। मतलब जो भगवान के सेवक होते हैं, दास होते हैं, वो जो भी बोलते हैं उनको वही पालन करना चाहिए जो बोलते हैं। लेकिन जो उन पर शासन करते हैं, जो उनके मास्टर है, जो स्वामी हैं, वो कुछ बोले और करे कुछ और, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बच जाते हैं। ये कह के इनका तर्क है, जस्टिफाई किया जा रहा है। तो आप क्या बोलेंगे इस पे? ठीक है, तो ये तो पूरा गलत है। तो इस पे सोचना होगा कि क्या है। लोग जब तक सोचेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। और ये भागवत पुराण में जो भी है रेफरेंस मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिए। और इसी भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 33rd चैप्टर का 32 श्लोक क्या बोल रहा है? कुशल चरितेनेशम इह स्वार्थो न विद्यते विपर्याय येन वनर्थो निरहंकारिणम प्रभो। तो यहाँ पे ईश्वर को निरंकार भी बोल दिया गया है, प्रभु की पूजा और हर तरह के जो जस्टिफिकेशन मिल सकते हैं वो यहाँ पे सुखदेव दे रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे, तुमसे कोई बड़ा है, वो कुछ भी गलत करे तो आप उससे कुछ नहीं बोल सकते। ये इनडायरेक्टली इनका कहना है, ठीक है। और ये जो है हर शब्द का वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी ऊपर दिया है, क्या नीचे ट्रांसलेशन है, इस्कॉन लोगों ने ही ट्रांसलेट किया है। ये देखते क्या है। माई डियर प्रभु, व्हेन दीज ग्रेट पर्सन्स आर फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो एक्ट पायसली इन दिस वर्ल्ड, they have no selfish motives to fulfill, and even when they act in apparent contradiction to the laws of pity, they are not subject to sinful reaction। ठीक है, इन पे कोई पाप नहीं लगता। और वो मान रहे हैं कि अगर ऐसे कर्म कर दिए हैं कोई बात नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी फॉल्स ईगो से ऊपर है, संसार से ऊपर है, परे है, इसलिए। तो इसलिए आप देखते होंगे जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल टीचर या बाबा लोग या गुरु लोग जो है आश्रम में सेक्स और रेप करते हुए पकड़े जाते हैं, ये इसलिए होता है। अब देखिए भागवत के 10वें स्कंद के 33rd चैप्टर का 33rd श्लोक, किम उथ उथ किम उथाल काले किल सत्वानाम तिर्यन मर्त्य द्योक्षणम इसितु चेषितवयनम कुशाल या कुशालना व यह। तो यहाँ पे इस श्लोक का भी मैं वर्ड टू वर्ड एक एक करके मीनिंग भी दिखाऊंगा और ट्रांसलेशन दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिफाई किया जा रहा है कृष्ण के हर कुकर्म को, ठीक है। ट्रांसलेशन, हाउ देन कुड द लॉर्ड ऑफ ऑल created beings, animals, men and demigods have any connection with the pity and empathy that affects his subject creature। मतलब इससे तो कृष्ण जो है, भगवान जो है, ईश्वर जो लोग मानते हैं कृष्ण को, तो इससे यही साबित होता है कि वो बहुत क्रूर है, क्योंकि वो कुछ भी कर ले जाए और यहाँ पे कोई भी दुख दर्द सह ले, वो तो उससे प्रभावित नहीं हो रहा है उससे। तो ईश्वर तो इसका मतलब क्रूर हुआ ना, वो दया नहीं दिखा रहे किसी पे, फिर ये पता चलता है। और यहाँ पे ये श्लोक लिखा है इसी में, लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएटेड बीइंग्स, जितने रचना किए हैं उनके जो है वो कैसे इन सब से कनेक्शन है, अफेक्ट कैसे हो सकते, नहीं अफेक्ट होते हैं, तो ये क्रूर हुए कृष्ण यहाँ पे, ये सिद्ध होता है। तो इसी से आज का मैं वीडियो एंड करता हूँ। और ये था कृष्ण के कुकर्म का जस्टिफिकेशन। तो ये समाज में कोई बड़े लोग जो स्पिरिचुअल अपने आप को आध्यात्मिक दिखा ले, मार्केटिंग पहले कर लो, आध्यात्मिक दिखा लो और फिर ऐसे श्लोक बोल के जस्टिफाई कर लो, क्योंकि मैं जो हूँ, मेरे में कोई अहंकार नहीं है, मेरे में कोई ये नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ तो लोग मान लेंगे, गलत भी कर लूँ तो मेरे को कोई कर्म का दंड नहीं मिल सकता। यही प्रॉब्लम है कि समाज में आप देखते होंगे आचार्य लोग, बाबा लोग या गुरु लोग पकड़े जाते हैं रेप केस में।
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए और जो है मैं बोलता हूँ कमेंट ज़रूर करते रहिए ताकि मेरे को पता चले कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। इससे मेरे को हेल्प होता है क्वालिटी कंटेंट बनाने में और ऐसे ही रेफरेंस के साथ मैं वीडियो बनाता रहूँ तो आपको हेल्पफुल मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।